मैं हाल ही में बहन वांग के साथ सिंचन का कर्तव्य निभा रही थी। वे बहुत काबिल और अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हैं। सत्य के बारे में उनकी सहभागिता भाई बहनों की समस्याओं को हल करती है। हर कोई उनकी सराहना करता है और कोई समस्या आने पर सभी उनको ही खोजते हैं। लगता है जैसे मुझे कोई नहीं पूछता, साथ ही उनसे थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। ये सोचकर कि वे मुझे रोक रही हैं, मैं उनके साथ काम करना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि ये शोहरत के लिए होड़ करना है, पर परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए। इस समस्या को हल करने का एक ही तरीका है सत्य की खोज करके उसे समझना। दूसरों को आगे निकलते देख हमें उनसे ईर्ष्या क्यों होने लगती है? हम नाम और फायदे के लिए क्यों लड़ते हैं? ये सब हमारे अहंकारी स्वभाव के साथ नाम और रुतबा पाने की चाह का नतीजा है। सही कहा। हमें नाम और रुतबे की असलियत को पहचानना होगा। हमें समझना होगा कि ये सब बेकार की चीजें हैं। इनके पीछे भागने से हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और हम सिर्फ लोगों को दुखी करेंगे। हाँ। हमें समझना होगा कि ये सब नकारात्मक है, तभी हम उनसे मुंह मोड़ पाएंगे। तब भी शायद हम उन्हें चाहें, मगर अब वो हमारे कर्तव्य में रुकावट नहीं डाल सकेंगे। हाँ। केवल कुछ दिनों तक सत्य की खोज करके इस समस्या को पूरी तरह से हल करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए परमेश्वर के न्याय और शोधन की प्रक्रिया से गुजरते हुए जरा कष्ट सहना होगा, ताकि ये अनुभव हो कि इससे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ताकि हम इनसे नफरत कर सकें और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ पाएं। हाँ। ये मेरे लिए एक बेहद गंभीर समस्या है। सालों की काट छाट, निपटान, परीक्षण और शुद्धिकरण के बाद मैं इसे थोड़ा ही बदल पाई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या आप हमारे साथ अपना अनुभव बांटेंगी? हाँ, बताइए। ठीक है। मुझे कुछ सालों पहले नए विश्वासियों के सिंचन का कार्य मिला। लगा जैसे ये परमेश्वर का दिया सम्मान है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य था। इसलिए सत्य पर अधिक मेहनत करके नए विश्वासियों को अच्छे से सींचना चाहती थी, ताकि वे सत्य के मार्ग पर चलने में जल्द ही सफल हों। समय मिलने पर मैं सत्य को जानने के लिए परमेश्वर के वचन पढ़ती और सभाओं में मैं नए विश्वासियों के सवालों और समस्याओं पर विचार कर वचनों में उनका हल ढूंढकर सहभागिता करती। कुछ समझने में मुश्किल होने पर दूसरे भाई बहनों के साथ मिलकर खोज करती। दूसरे भाई बहन भी अपनी समस्या लेकर सहभागिता के लिए मेरे पास आने लगे। मुझे लगा सिंचन कार्य में नई होने के बावजूद हर कोई मुझे सम्मान दे रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई और अपने कर्तव्य को लेकर मेरा उत्साह भी बढ़ गया। फिर अगुआ ने बहन चेंग को मेरे साथ काम करने के लिए नियुक्त किया। मुझे पता चला कि वे बहुत सी जिम्मेदारियां उठा रही हैं और काम में समस्याओं का पता लगाने में भी अच्छी हैं। उनकी सहभागिता स्पष्ट और व्यवस्थित होती थी और वो समस्याओं को हल कर लेती थी। हर कोई उन्हें पसंद करने लगा। कोई भी समस्या आने पर सहभागिता के लिए उनकी खोज होने लगी। ये सब देखकर मैं परेशान हो गई। वो नई है, मगर अभी से ही सब उनके बारे में ऊंचा सोचने लगे हैं। मदद की जरूरत होने पर क्या वे सिर्फ उनकी ही खोज करेंगे, मेरी नहीं? क्या उन्हें लगेगा कि मैं बहन चेंग के बराबर नहीं हूं? नहीं, मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि सबको पता चले कि मैं कोई सहायिका नहीं हूं। मैं अब भी समस्याओं को हल कर सकती हूं। हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाए रखने का यही एक तरीका है। मैं सभी भाई बहनों से मिलकर उनकी स्थिति और मुश्किलों के बारे में पूछने लगी। हर सभा से पहले मैं परमेश्वर के वचनों को ढूंढकर उनके नोट्स बनाने लगी। सभाओं में यही सोचती रहती कि बहन चेंग से बेहतर सहभागिता कैसे करूं, ताकि सबको ऐसा लगे कि मैं अधिक काबिल हूं। एक दिन अगुआ ने कहा कि बहन चेंग अब से समूह की अगुआ का कर्तव्य निभाएंगी। ये बहुत हैरानी की बात थी। मैंने सोचा, ये मैं क्या सुन रही हूं? बहन चेंग अगुआ बनने जा रही हैं? आखिर ये हो कैसे सकता है? मैं उनसे पहले से ये कर्तव्य निभा रही हूं। दूसरों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? क्या वे सोचेंगे कि बहन चेंग मुझसे बेहतर हैं? मैं उनका सामना आखिर कैसे करूंगी? मुझे लगा मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं इस बात को मान ही नहीं पा रही थी। मैं एक अंधकार भरी जगह में थी। मैं जानती थी कि मुझे इन सब के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे नाम और रुतबे के लिए नहीं जीना चाहिए, मगर खुद को नहीं रोक पाई। खुद को संभालने के लिए मैंने सोचा कि सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है और मुझे बिना किसी चिंता के बस अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना है। उस वक्त मैंने वाकई सत्य की खोज और आत्मचिंतन नहीं किया। फिर एक दिन बहन झांग का परिवार सीसीपी के अफवाहों के झांसे में आ गया। वो उनकी आस्था का त्याग करवाना चाहते थे। इस वजह से बहन झांग सभाओं में नहीं आ रही थी।
मैंने सहभागिता करने की उम्मीद में उनसे संपर्क किया, मगर वे पहले से ही बहन चेंग के साथ मिलकर सहभागिता कर रही थीं। ये बात मेरे लिए काफ़ी परेशान करने वाली थी। वो तो अपनी समस्याएं लेकर हमेशा मेरे पास आती थीं, मगर अब वो सीधा बहन चेंग के पास चली गईं। क्या उन्हें लगा कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ? क्या हर कोई मुझे भूलने लगा है? इस विचार ने मुझे पूरी तरह हतोत्साहित कर दिया। मैंने सोचा कि बहन चेंग मुझसे मेरी चमक छीन रही हैं और इसलिए मैं उनके खिलाफ हो गई। मैं उनके संदेशों का जवाब देने में देर करने लगी। कभी जवाब में बस ज़रूर लिखकर छोड़ देती थी। हाँ, भ्रष्ट स्वभाव के प्रभाव में आने के बाद भाई बहनों से अच्छी तरह पेश आना नामुमकिन हो जाता है। हाँ। एक बार जब हम कुछ भाई बहनों के साथ ऑनलाइन सभा कर रहे थे, बहन चेंग ने एक सवाल के जवाब में अपनी सहभागिता दी। मैं ज़रा भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। मुझे डर था कि सबका ध्यान बहन चेंग की सहभागिता पर ही रहेगा। मैं सहभागिता का एक मौका चाहती थी ताकि सब देख सकें कि मैं भी जिम्मेदार हूँ और समस्याओं का पता लगा सकती हूँ। सहभागिता पूरी होते ही जिन्होंने सवाल किया था उन्होंने कहा कि बहन चेंग की सहभागिता व्यवहारिक समस्या को हल नहीं कर पाई। बहन चेंग को परेशान देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गई। मैंने सोचा, आप वास्तविक समस्या को हल किए बिना केवल बातें कर रही थीं। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब आपको अपमानित होना पड़ा है और ये तो कोई भी बता सकता है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मेरी सहभागिता आपकी सहभागिता से बेहतर है। मैं फौरन अपनी सहभागिता साझा करने लगी। मेरी सहभागिता पूरी होते ही स्पष्ट हो गया कि मैंने सवाल को समझा ही नहीं और मेरा जवाब किसी काम का नहीं था। उन्होंने मुझे सचेत रहने का संदेश भी लिखा। उस वक्त मुझे बेवकूफ़ों जैसा महसूस हो रहा था। मैं किसी कोने में छिप जाना चाहती थी। तभी कोई ज़रूरी काम याद आने पर मैंने कॉल काट दिया। पर सब लोग बाद में भी ऑनलाइन सभा में मौजूद थे। तब मेरे मन में एक दुर्भावनापूर्ण विचार आया, अगर आप ऐसे ही बातें करती रहीं तो न जाने ये कब तक चलता रहेगा। अगर मैं सभा में नहीं रह सकती तो कोई और भी नहीं रह सकता। नहीं तो सबका ध्यान बहन चेंग की तरफ ही जाएगा। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने ये संदेश भेज दिया। सभा का समय खत्म हुआ, बातों को ज्यादा मत खींचिए। बाकी समस्याओं पर हम कल चर्चा कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में सभी लोग ऑफलाइन हो गए। मैं वहीं परेशान होकर कंप्यूटर के सामने बैठी रही। मैं अपनी सहभागिता को लेकर बहुत शर्मिंदा थी। बहन चेंग की नाकामी का आनंद उठाकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हाँ, मैं आखिर कर क्या रही थी? हमारा कर्तव्य निभाने के लिए उनके साथ काम करने के बजाय मैं ईर्ष्या की आग में जलकर बहन चेंग को नीचा दिखा रही थी। क्या इसे कर्तव्य निभाना कहा जाएगा? मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाई। मुझे ये एहसास हुआ कि नाम और रुतबे की होड़ में जीना निंदनीय है। बिल्कुल। आपने सत्य की खोज कैसे की और खुद को कैसे पहचाना? हाँ। फिर मैंने आत्मचिंतन किया कि आखिर मेरी समस्या क्या है। बहन चेंग से अपनी तुलना करते रहना जीने का एक थका हुआ और पीड़ादायक तरीका था। बेशक। वचनों से मुझे प्रबुद्धता नहीं मिल रही थी। मेरा प्रार्थना में भी ध्यान नहीं था। सभाएं उदासीन और नीरस होने लगी थीं। उनमें कोई रोशनी नहीं थी। मेरा मन अंधकार से भरा था। इस पीड़ा से मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं नाम और रुतबे के लिए जी रही हूँ, प्रशंसा के लिए होड़ करती हूँ और दूसरों से अपनी तुलना करती हूँ। मुझे पता है ये स्थिति सही नहीं है, मगर मैं इससे निकल नहीं पा रही। परमेश्वर, खुद को पहचानने में मेरा मार्गदर्शन करो। आमीन। फिर एक सभा में मेरी नज़र परमेश्वर के इन वचनों पर पड़ी। मसीह विरोधी किस्म के लोग कोई भी काम करें या किसी भी समूह में हों, वे एक विशेष आचरण दिखाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को विवश और काबू करते हैं। वे अगुवाई करना और अंतिम निर्णय लेना चाहते हैं। वे दिखना और सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र और ध्यान जाए। मसीह विरोधी जब भी किसी समूह में शामिल होते हैं, चाहे उसकी संख्या कुछ भी हो, समूह के सदस्य कोई भी हो, उनका पेशा या पहचान कुछ भी हो, वे पहले यह देखेंगे कि कौन अच्छा बोलता है, कौन प्रभावशाली है, कौन वरिष्ठ है और सबसे धनी है। वे किसे हरा सकते हैं, किसे नहीं,
कौन उनसे आगे है और कौन पीछे। वे इनका मूल्यांकन करते हैं। स्थिति की शीघ्रता से आकलन कर लेने के बाद वे अपना काम शुरू कर देते हैं। जो उनके नीचे हैं उन्हें अलग कर देते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। वे पहले उनके पास जाते हैं जिन्हें वे श्रेष्ठ मानते हैं, जिनके पास कुछ प्रतिष्ठा और कुछ हैसियत होती है, जिनके पास कुछ हुनर होता है और जो कुछ हद तक सक्षम होते हैं। वे खुद को पहले ऐसे लोगों से तौलते हैं। भाई बहन यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, यदि वे लंबे समय से परमेश्वर में विश्वास रखते हैं या अच्छी स्थिति में हैं, तो वे उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। वे उनके प्रतिस्पर्धा बन जाते हैं। फिर मसीह विरोधी चुपचाप ऐसे लोगों से अपनी तुलना करते हैं जो सम्मानित हैं, जिनके पास हैसियत है और जिनकी बोलने की कला भाई बहनों से अनुसरण करवा सकती है। वे ये देखते हैं कि वे क्या करने योग्य हैं और उन्होंने क्या महारत हासिल की है। देख समझकर उन्हें एहसास होता है कि ये लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और लंबे समय तक आस्था रखने या फिर किसी और कारण से सभी उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। जब वे ऐसा शिकार खोज लेते हैं, ऐसे प्रतियोगी को पहचान लेते हैं और कारण ढूंढ लेते हैं, तो मसीह विरोधी एक कार्य योजना तैयार करते हैं। वे अपने प्रतिद्वंद्वी से जहां कमजोर हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। यदि पेशे में वे अच्छे नहीं हैं, तो वे उस पेशे का अध्ययन करेंगे, खूब पढ़ेंगे और विनम्रतापूर्वक दूसरों से निर्देश मांगेंगे। वे उस पेशे से जुड़े हर काम में हिस्सा लेंगे, धीरे धीरे अनुभव जमा कर अपनी शक्ति का विकास करेंगे। हाँ, एक बार विश्वास हो जाने पर कि उनमें अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला करने की योग्यता आ गई है, वे नियमित रूप से लोगों को अपने प्रबुद्ध विचारों से अवगत कराने लगते हैं। वे अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी को मूर्ख दिखाने और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उसे जानबूझकर नकारते हैं और उसका महत्व घटाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वे खुद को भीड़ से अलग और अपने प्रतिद्वंद्वी से श्रेष्ठ दिखाते हैं। क्या आम आदमी इन बातों को पहचान सकता है? इस दौरान मसीह विरोधी ही जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और परमेश्वर जानता है। साधारण लोग तो केवल उनका जुनून, उनकी खोज, उनकी पीड़ा, चुकाई गई कीमत और अच्छा दिखने वाला व्यवहार ही देख पाते हैं, जबकि पूरे मामले की सच्चाई उनके दिल की गहराई में छिपी होती है। उनका असली मकसद क्या होता है? वे हैसियत पाने के लिए ऐसा करते हैं। अनजाने में वे जो भी करते हैं, जिसके लिए प्रयास करते हैं या कीमत चुकाते हैं, सब एक लक्ष्य के लिए है, जो है हैसियत, जिसे वे कभी भी भूल या त्याग नहीं सकते। आमीन। 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 इन वचनों का मुझ पर गहरा असर पड़ा और मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। परमेश्वर मेरे विचारों और भावनाओं को बिल्कुल स्पष्ट देख रहा था। जब से मैंने सिंचन का कार्यभार संभाला, मैं इसे एक दिखावा करने का मौका समझ रही थी। मैं भाई बहनों की समस्याओं का हल करके अपने लिए उनकी प्रशंसा और स्वीकृति पाना चाहती थी। जब अगुआ ने बहन चेंग को हमारे साथ काम करने भेजा, तब मेरा ध्यान साथ मिलकर काम करने पर नहीं, बल्कि उनके साथ होड़ करने और उनसे अपनी तुलना करने पर था। मैं सिर्फ ये देखती थी कि सब अपनी समस्या लेकर किसके पास जाते हैं, किसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है और दूसरों के बीच किसकी जगह ज्यादा ऊंची है। जब हर कोई अपनी समस्याओं को लेकर बहन चेंग के पास जाने लगा, तो मैं डर गई और इसलिए उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह देखने लगी। मैं उन्हें हराना चाहती थी, हर चीज में आगे निकलना चाहती थी। मैंने दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं इच्छा और महत्वाकांक्षा के काबू में आ चुकी थी। मैंने तो रुतबा पाने की चाह में बहन चेंग की हार का भी आनंद उठाया। लगता था कि मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, मगर मेरा ध्यान अपने कर्तव्य को अच्छे से करने, सभाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने या भाई बहनों की समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने पर नहीं था। मेरा उठाया गया हर कदम केवल शोहरत और रुतबा पाने के लिए था। क्या यह मसीह विरोधी स्वभाव नहीं है? हाँ। मसीह विरोधी रुतबे और शोहरत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे अपने से बेहतर लोगों से ईर्ष्या करते हैं और खुद की उनसे तुलना करते रहते हैं। वो रुतबा पाने, खुद को ऊंचा बताने और दिखावा करने के लिए दूसरों को रौंदने, नीचा दिखाने और बदनाम करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ। मैं जो कुछ भी कर रही थी, क्या उसके पीछे मेरे मसीह विरोधी इरादे छिपे हुए नहीं थे? सही कहा।
फिर भी अपना कर्तव्य निभाते हुए मैं मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रही थी। हाँ, इस बात का एहसास होते ही मैं बहुत दुखी हो गई। समझ गई कि मुझे खुद को बदलना होगा। अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदलने के लिए मुझे सत्य की खोज और आत्मचिंतन करना होगा। बिल्कुल सही। आपकी सहभागिता से अब मुझे एहसास हुआ कि ऐसी प्रवृत्ति कितनी गंभीर है। बेशक। ये एक मसीह विरोधी का मार्ग है। हाँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ शौहरत के पीछे भागना कितनी बुरी बात है, मगर मैं खुद को इस भ्रष्ट स्वभाव में फंसा पाता हूँ। हाँ इसकी जड़ क्या है, बता सकती हैं? हाँ मैंने इस पर भी सोच विचार करके परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मेरा मार्गदर्शन करे ताकि मैं इस समस्या की जड़ को समझकर पश्चाताप कर सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। क्यों ना हम उन वचनों का एक वीडियो देखें? बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, शैतान के खेमे में चाहे वो कोई छोटा कार्यालय हो या कोई बड़ा संगठन, जनता के बीच हो या उच्च स्तर पर, लोग किस वातावरण में कार्य करते हैं, उनके कार्यों के सिद्धांत और दिशा निर्देश क्या होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। हर कोई अपने रास्ते पर चलता है। वे अपने हित में और अपने आप ही कार्य करते हैं। जिस किसी के पास अधिकार होता है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। वे दूसरों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि जैसा वे चाहते हैं वैसा ही करते हैं। प्रसिद्धि, धन और हैसियत के लिए संघर्ष करते हैं। यदि तुम लोग न तो सत्य समझो और न ही उस पर अमल करो, तो क्या तुम ऐसी स्थिति में जहां तुम्हें परमेश्वर के वचन प्रदान नहीं किए गए हैं, उनसे अलग होगे? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल उनके जैसे ही होगे। तुम लोग उसी तरह लड़ोगे जैसे अविश्वासी लड़ते हैं। तुम लोग उसी तरह संघर्ष करोगे जैसे अविश्वासी संघर्ष करते हैं। सुबह से लेकर रात तक तुम ईर्ष्या और विवाद करोगे, साजिश और षड्यंत्र रचोगे। इस समस्या की जड़ क्या है? यह सब इसलिए होता है क्योंकि लोग भ्रष्ट स्वभावों के नियंत्रण में होते हैं। भ्रष्ट स्वभाव का शासन शैतान का शासन है। भ्रष्ट मानवता बिना किसी अपवाद के शैतानी स्वभाव में जीती है। तो तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम इतने अच्छे या विनम्र और ईमानदार हो कि सत्ता और लाभ के लिए संघर्ष में लिप्त नहीं हो सकते। यदि तुम सत्य नहीं समझते और तुम्हें परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, तो तुम निश्चित रूप से अपवाद नहीं हो और तुम किसी भी तरह अपनी निष्कपटता, दया या अपनी युवावस्था के कारण अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत को कायम रखने के लिए लड़ाई झगड़े से दूर नहीं रह पाओगे। लड़ना, चीजों को पकड़ना, संघर्ष करना, ये सभी शैतान के दुष्ट स्वभाव के प्रतीकात्मक व्यवहार हैं। हर कोई बिना किसी अपवाद के किसी भी कीमत पर प्रसिद्धि, धन और हैसियत के लिए लड़ाई झगड़ा, हाथापाई और छल कपट करता है। ये लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास में लोग अपना भ्रष्ट स्वभाव उजागर करते हैं। इसलिए यदि तुम सत्य नहीं समझते, सत्य स्वीकार नहीं करते और सिद्धांत के आधार पर कार्य नहीं कर पाते, तो ये भ्रष्ट स्वभाव तुम्हारे विचारों और कार्यों पर हावी रहेंगे और उन्हें नियंत्रित करेंगे। तुम इससे बच नहीं सकते। अब जब तुम परमेश्वर के घर में काम करते हो, तो तुम थोड़े बहुत आज्ञाकारी, हृदय से लचीले, थोड़े गंभीर होते हो और तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी की एक भावना होती है। या तुम अपनी हैसियत की चिंता नहीं करते और अक्सर लड़ाई झगड़े से दूर रह पाते हो, विनम्र हो पाते हो और शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग कर पाते हो।
तुम खोज करने और प्रतीक्षा करने योग्य होते हो। कोई व्यक्ति इस तरह का रवैया कैसे प्राप्त करता है? इसका संबंध परमेश्वर के प्रावधान और निर्देश से है। उनके बिना लोग इन बातों को नहीं समझ पाते। बचपन से ही लोगों को सिखाया जाता है, हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, अव्वल बनने के लिए संघर्ष करना होगा। यदि तुम अव्वल होने के लिए लड़ोगे नहीं तो तुम निकम्मे कायर हो। हर कोई तुम्हें हिकारत से देखेगा और तुम्हें धमकाएगा। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वे अपने माता पिता के निर्देश के बिना भी अपने आप ही ऐसा सोचने लगते हैं। वे जहां भी जाएंगे लड़ेंगे। वे सोचते हैं कि अगर वे लड़ेंगे नहीं तो मूर्ख बन जाएंगे। लोगों के समूह में उन्हें लगता है कि यदि उनकी कुछ साख नहीं बनेगी और प्रतिष्ठा नहीं होगी तो वे किसी काम के नहीं हैं। इसलिए कल्पना, धारणा और ज्ञान के परे मनुष्य के अंदर केवल भ्रष्ट स्वभाव होता है। इंसान जिसका सार भ्रष्ट स्वभाव है, शैतान के स्वरूप को जीता है। उसका हर काम और कर्म शैतान के स्वभाव और शैतान के विचारों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। इससे कोई बच नहीं पाता। आमीन। इन वचनों से मुझे पता चला कि क्यों मैं नाम और फायदे के पीछे भाग रही थी, क्योंकि मेरे अंदर शैतानी दृष्टिकोण और विष भरकर मुझे भ्रष्ट कर दिया गया था। मुझे घर पर और स्कूल में यही सिखाया गया था, हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है, और तुम जितना अधिक सहोगे उतना अधिक सफल होगे। इसलिए हर समूह में मुझे बस दूसरों की प्रशंसा की चाह थी। प्रशंसा मिलने और स्वीकृति पाने पर मैं बहुत खुश हुआ करती थी। मुझे लगता था कि केवल यही सम्मान भरा और अनमोल जीवन है। किसी के नीचे काम करके मुझे बहुत निरर्थक महसूस होता था। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाती थी। अपना कर्तव्य निभाने के बावजूद मैं प्रशंसा पाने के लिए अपना काम इन्हीं शैतानी विचारों और अवधारणाओं के अनुसार करती थी। भाई बहनों के साथ कर्तव्य निभाना मतलब बेहतर परिणाम के लिए आपसी सहयोग से काम करना, एक दूसरे की कमियों को पूरा करना। सही कहा। हमें मददगार बनकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मगर मैं बहन चेंग को अपना विरोधी समझ बैठी थी। हमेशा उन्हें हराने के पीछे पड़ी रहती थी। मैंने सभा में उनकी सहभागिता को भी खराब करने के लिए छल का सहारा लिया। ऐसे अमानवीय काम करके मैं अपने पापी और दुर्भावनापूर्ण स्वभाव को समझ पाने में सक्षम हुई। मुझे लगता था कि कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना और प्रशंसा पाना ही जीने का एकमात्र सम्मानित तरीका है। इन शैतानी विषयों के अनुसार जीवन जीकर मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं और मेरी समझ कम होती रही, जब तक कि मेरा व्यवहार कठोर और खासकर परमेश्वर के लिए घृणित नहीं हो गया। इसमें सम्मान कहाँ है? सही कहा। तब मैं समझी कि शैतान के विषयों ने मुझे कितना भ्रष्ट कर दिया था। मैं अच्छी और बुरी चीजों के बीच अंतर नहीं कर पाती थी। मैं अपना विवेक और समझ खो चुकी थी। हाँ। जिन मसीही विरोधियों को कलीसिया से निकाल दिया गया, उन्होंने कभी सत्य की खोज नहीं की, सिर्फ नाम और रुतबे के पीछे भागते रहे और अंत में उन्हें उजागर करके हटा दिया गया। हमेशा इन चीजों के पीछे भागते रहना परमेश्वर के विरोध और विनाश का मार्ग था। हाँ। मैंने जाना कि ऐसा जीवन जीने के परिणाम कितने भयानक होते हैं। अगर परमेश्वर के वचन मुझे उजागर नहीं करते तो मैं खुद को नहीं जान पाती और पता नहीं कौन सा पाप कर बैठती। बिल्कुल सही। हम हमेशा शैतान के विषयों को बुद्धिमानी की बातें समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि यही सही अनुसरण है। सच कहा। हम बिना सोचे दूसरों पर हुक्म चलाकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं, मगर ये जीने का सबसे खराब तरीका है। हाँ, जब तक परमेश्वर के वचन हमारा न्याय करके हमें उजागर नहीं करते, शैतान हमसे निरंतर खेलता रहेगा और हम नर्क में पहुंचा दिए जाएंगे। हाँ, ऐसी चीजें इंसान को नर्क में पहुंचा देती हैं। बिल्कुल। एक सुबह मैंने एक और अंश पढ़ा। परमेश्वर अपेक्षा नहीं करता कि लोग निश्चित संख्या के काम करें या कोई महान उपक्रम करें, ना ही उसे बेहतरीन नवरचना की अपेक्षा है। परमेश्वर चाहता है कि लोग जमीनी तरीके से सर्वस्व दें और उसके वचनों के अनुसार जिएं।
परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम कोई महान या माननीय बनो। ना ही वह चाहता है कि तुम कोई चमत्कार करो। ना ही वो तुम में कोई सुखद आश्चर्य देखना चाहता है। उसे ऐसी चीजें नहीं चाहिए। परमेश्वर बस चाहता है कि तुम उसके वचन सुनो और उन्हें दिल में बसा लो और ज़मीनी तौर पर अभ्यास करते समय उनका पालन करो, ताकि परमेश्वर के वचन तुम्हारी जीवन शैली और तुम्हारा जीवन बन जाएं। इस तरह परमेश्वर संतुष्ट होगा। आमीन। तुम हमेशा महानता, कुलीनता और प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हो। तुम हमेशा उन्नयन खोजते हो। इसे देखकर परमेश्वर को कैसा लगता है? वह इससे घृणा करता है और इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। आमीन। जितना अधिक तुम महानता और कुलीनता जैसी चीजों के पीछे भागते हो, दूसरों से बड़ा, विशिष्ट, उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण होने का प्रयास करते हो, परमेश्वर को तुम उतने ही घिनौने लगते हो। ऐसे व्यक्ति ना बनो जो परमेश्वर को घिनौना लगता हो। तो इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? इंसान की स्थिति में रहकर, जमीनी तौर पर काम करके। बेकार बैठे सपने ना देखो, प्रसिद्धि के पीछे भागने या अलग दिखने की कोशिश ना करो। यही नहीं, महान बनने, सबसे आगे और दूसरों से श्रेष्ठ होने और पूजे जाने की कोशिश ना करो। हाँ। इसी रास्ते पर शैतान चलता है। परमेश्वर इस प्रकार के सृजित प्राणी नहीं चाहता। अगर परमेश्वर का कार्य पूरा होने पर भी इनके पीछे भागने वाले लोग बाकी रहे, तो उनका एक ही परिणाम होगा, विनाश। आमीन। आमीन। इन वचनों से मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर किसी से शोहरत पाने या महान बनने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर बस इतना चाहता है कि हम बस उसके वचनों का अभ्यास करें और एक सृजित इंसान की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएं। केवल ऐसा व्यक्ति ही सम्मान योग्य होता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सही कहा। लेकिन मेरा अनुसरण एक सृजित इंसान का कर्तव्य निभाने का नहीं था। यह हमेशा ही लोगों से प्रशंसा और उनकी स्वीकृति पाने का था, दूसरों के बीच अपनी धाक जमाने का था, जो परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है। वाकई। हमारा मन मंदिर होना चाहिए जहां हम परमेश्वर की पूजा और गुणगान कर सकें। समस्याएं आने पर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके वचनों के अनुसार जीना चाहिए। मगर मैं तो लोगों के दिलों में जगह बनाने में लगी रही ताकि वे मेरी प्रशंसा और सम्मान करें। परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करके मैं लोगों के दिलों में उसकी जगह लेना चाहती थी। बिल्कुल सही। मुझ में सत्य की वास्तविकता जरा भी नहीं थी। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें मैं समझने या हल करने में नाकाम थी। मगर फिर भी मैंने सिद्धांतों की बात की और खुद को महान और ऊंचा समझा। मैं बेशर्मों की तरह दूसरों से वाहवाही और सम्मान चाहती थी और ना मिलने पर लड़ने लगती। मुझे खुद की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी और बड़ी बेशर्म थी। परमेश्वर सृष्टि का प्रभु है और वह सबसे श्रेष्ठ है। वह देह धारण करके धरती पर आया है और मानव जाति को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है। उसने कई अद्भुत कार्य किए हैं मगर कभी दिखावा नहीं करता। हाँ। खुद को परमेश्वर के स्थान पर नहीं रखता। वह गुप्त और विनम्र है। सही कहा। परमेश्वर का सार कितना मनोरम है। आमीन। इस विचार ने मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदा और दुखी कर दिया। मैंने दैहिक इच्छाओं का त्याग करके सत्य का अभ्यास करने का संकल्प लिया। मैंने परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरी महत्वाकांक्षाएं बेकाबू हो चुकी हैं। मैं लड़ती रहती हूँ, दूसरों से अपनी तुलना करती हूँ और सबसे प्रशंसा पाने की उम्मीद करती हूँ। ये अच्छा मार्ग नहीं है और तुम्हें इससे नफरत है। हाँ। मैं इस तरह से अब और नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार जीवन जीकर अच्छे से अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मेरा मार्गदर्शन करो। आमीन। उसके बाद मैंने बहन चेंग को अपनी स्थिति और भ्रष्टता के बारे में सब कुछ बता दिया। हमने मिलजुल कर काम करने के महत्व के बारे में सहभागिता की। परमेश्वर का धन्यवाद है। उस पल मुझे बहुत दृढ़ता और सुकून महसूस हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। तभी से भले ही मैं अब भी हमारे काम में बहन चेंग से मुकाबला करने को तत्पर थी, पर एक ख्याल आते ही प्रार्थना करती और दैहिक इच्छाओं का त्याग करके परमेश्वर के वचनों का पालन करती। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार सभा की मेजबानी की बारी बहन चेंग की थी। उन्हें व्यस्त देखकर मैंने दूसरों की समस्याओं को हल करने के लिए परमेश्वर के कुछ वचन ढूंढ लिए। मैंने सोचा, इन अंशों को मैंने ढूंढा है। अगर सभा अच्छे से हुई तो क्या सब ये सोचेंगे कि सारा काम बहन चेंग ने अकेले किया है? क्या वो ये सोचेंगे कि वे मुझसे ज्यादा काम करती हैं? शायद इस सभा की मेजबानी मुझे करनी चाहिए। मगर जैसे ही मैंने अपनी बात कहनी चाही, मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बार फिर नाम और फायदे के लिए लड़ रही हूँ। हाँ। तभी मुझे परमेश्वर के इन वचनों की याद आई। तुम्हें इन चीजों को छोड़ने और अलग करने का तरीका सीखना चाहिए। दूसरों की अनुशंसा करना और उन्हें विशिष्ट बनने देना सीखना चाहिए।
अगर अलग दिखने का अवसर मिले तो उसका फायदा उठाने के लिए संघर्ष मत करो। पीछे हटना सीखो, पर अपने कर्तव्य में देरी ना करो। शांत गुमनामी में काम करो और कर्तव्य निभाते हुए दिखावा नहीं करो। आमीन। तुम जितना अधिक अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे को छोड़ते हो और जितना अधिक अपने हितों को अलग रखते हो, तुम उतने ही शांत चित्त बनोगे। तुम्हारे हृदय में उतनी ही ज्यादा जगह खुलेगी और तुम्हारी अवस्था में उतना ही अधिक सुधार होगा। तुम जितना अधिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करोगे, तुम्हारी अवस्था उतनी ही अंधेरी होती जाएगी। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो इसे आजमा कर देखो। अगर तुम इस स्थिति को बदलना चाहते हो और इन चीजों से नियंत्रित नहीं होना चाहते, तो तुम्हें पहले इन चीजों को अलग करना होगा और इन्हें छोड़ना होगा। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। हमें त्याग करना सीखना होगा, दिखावा करना छोड़कर अन्य लोगों को सामने आने देना होगा। इससे हमें प्रशंसा तो नहीं मिलेगी, मगर अंदर ही अंदर मुक्ति का एहसास होगा। हम भ्रष्टता से मुक्त होकर परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। ये सबसे महान इनाम है। सही कहा। कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए मैंने उनसे ये कहते हुए एक संदेश भेजा, कल आप ही सभा की मेजबानी करें, मैं सहभागिता में आपकी परमेश्वर मदद का करूंगी। धन्यवाद। अगले दिन सभा में मैं अपनी छवि के बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों पर सहभागिता के जरिए लोगों की समस्याओं को हल करने के बारे में सोच रही थी। हाँ। बहन चेंग और मैंने साथ में सहभागिता की और अपना अपना योगदान दिया। बहुत बढ़िया। इसके बाद सभी ने ये कहा कि सभा उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। मैंने इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और सत्य का अभ्यास करने के आनंद को महसूस कर सकी। परमेश्वर का धन्यवाद। तो परमेश्वर के वचनों के अभ्यास से हम नाम और रुतबे की बेड़ियों को तोड़कर मुक्त हो सकते हैं और परमेश्वर का मार्गदर्शन पा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद।